हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरफराज एडवोकेट और आप देख रहे हैं फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो आपका यूपी एपीओ का एग्जाम है उसकी स्ट्रेटेजी किस प्रकार से रखी जाए। आप सभी लोगों ने जब फॉर्म फिल किया था यूपी एपीओ का तो उस समय ये था कि भाई दिसंबर तक हमारा एग्जाम हो जाएगा या लास्ट जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ये एक पोर्शन था, उसी हिसाब से आपने तैयारी स्टार्ट की होगी। अब इस समय आप देख रहे हैं कि अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं है और नॉर्मली आपने जो है वो ज्यादातर सब्जेक्ट्स जो है पर कमांड कर ली होगी, पढ़ लिया होगा। यदि नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने अभी तैयारी नहीं की है, तो उन्हें कैसे कैसे तैयारी करनी है मैं थोड़ा सा, और जिन लोगों की तैयारी हो गई है उन्हें किस प्रकार से तैयारी में बने रहना है इसके बारे में थोड़ा सा जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिल सके, आप तैयारी में बने रहें और आपका एग्जाम क्रैक हो। सबसे पहले आप देख लीजिए, जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे पास उसका सिलेबस होता है और सिलेबस को हम मेज पर रखते हैं। हमारे पास जो एपीओ का सिलेबस है उसमें अगर हम लॉ के पोर्शन को देखते हैं तो लॉ के पोर्शन में हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बीएनएस। ये सबसे ज्यादा मार्क्स का इस समय आने वाला जो है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद बीएनएसएस दूसरे नंबर का सब्जेक्ट है, फिर बीएससी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये आपका जो है सबसे ज्यादा नंबर का आने वाला सब्जेक्ट है। उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि फिर आपका पुलिस एक्ट 1861 और फिर यूपी पुलिस रेगुलेशन और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हैं। तो अब आपने जब तैयारी स्टार्ट की होगी तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सबसे पहला काम हमारा ये है कि जिस सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उस सब्जेक्ट को हम प्रॉपर तरीके से तैयार करके चलें। इसके लिए दो चीजें हैं, कई बार जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक एक लाइन तो नहीं याद कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें अगर प्री का एग्जाम निकालना है, प्री का एग्जाम ऐसा नहीं है कि वो एकदम आपको जो है वो सिलेक्शन दे देगा, लेकिन मेंस में बैठने का आपको एक जो है वो अवसर देगा और मेंस अगर निकल जाता है तो फिर आपका जो है इंटरव्यू और फिर आप फाइनल के लिए भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप प्री ही नहीं निकलेगा तो फिर आप मेंस तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब साफ है कि जो मेंस जो है कि एग्जाम के प्रकार से जो है वो प्री का जो एक तरह से नंबरिंग होती है वो काउंट तो नहीं होती, लेकिन जो है वो मेंस में बैठने का ये आधार होता है। तो सबसे पहला काम ही इस समय, जैसे कि एग्जाम बहुत लगातार हार्ड होते जा रहे हैं, है ना, हार्ड से हार्ड एग्जाम हो रहा है, तो अब ऐसा नहीं है कि प्री निकालना बहुत आसान हो। प्री पे एक अच्छी खासी फाइट होती है और प्री का एग्जाम अगर आप निकाल लेते हैं तो मेंस में आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है, आप प्रॉपर टाइम होता है उसमें आप जो है वो एपीओ के एग्जाम में हमेशा ही नॉर्मली समय मिलता रहा है, प्री के बाद मेंस में समय मिल जाता है। उसमें हमारा राइटिंग का काम होता है, लगातार हम राइट करते हैं तो फिर जो है वो आसानी से हम उस पर कमांड कर लेते हैं। फिलहाल सबसे पहले आप एक काम करिए कि यदि आप जो सब्जेक्ट्स हैं उसे आप अपना सिलेबस निकालिए और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मार्क्स का आपके पास बीएनएस है। बीएनएस को आप देखेंगे कि जिन लोगों का पहले से आईपीसी पढ़ा हुआ था उनके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ था उनके लिए भी सबसे पहला काम यह है कि आप उसकी इंडेक्स की एक जीरोक्स कराइए। जो नए प्रोविजन आए हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर जो है 111 आया है, 112 आया है, 112, 113, 113 आया है, या जो है कम्युनिटी सर्विस नया सेंटेंस आया है, जो कुछ नए आए हैं उन्हें एक साइड में जो है अलग से लिख लीजिए या उस पर निशान लगा लीजिए इंडेक्स पे, और इंडेक्स को प्रॉपर तरीके से तैयार रखिए। और साथ ही साथ जो है जो आप पहले जो आप एग्जाम देखते हैं, जो प्रीवियस पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो आईपीसी की इंपॉर्टेंट चीजें थी, वही चीजें इंपॉर्टेंट उनके अलावा यहां भी रहेंगे। इसका मतलब मान लीजिए कॉमन इंटेंशन की बात होती थी, मान लीजिए अनलॉफुल असेंबली की बात होती थी, मान लीजिए डेफामेशन की बात होती थी, मान लीजिए रॉयटिंग की बात होती थी, मान लीजिए डेकोइटी की बात होती थी, प्रिपरेशन ऑफ डेकोइटी की बात होती थी, मान लीजिए रोबरी की बात होती थी, थेफ्ट की बात होती थी, थेफ्ट के जो है वो एक्सप्लेनेशन की बात होती थी, जो है अबेटमेंट की बात होती थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात होती थी, जो है वो प्राइवेट डिफेंस की बात होती थी जनरल एक्सेप्शन में। तो ये जो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट वहां थी वो सारी की सारी यहां भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब साफ है कि अगर जो आपने वहां पर पढ़ा चीजें थी वो सारी की सारी यहां भी आपको मिलेंगी। इंडेक्स को तैयार करिए,
प्रीवियस क्वेश्चन को बढ़िया से निकालिए और एक चीज का मनन करिए। मनन का मतलब साफ है कि जब आपका जो सब्जेक्ट तैयार हो गया है उसे हर रोज के लिए जो है 10 मिनट 15 मिनट का जो है वो समय रखिए और उसे बार बार रिवाइज करिए और एक बार जो है वो एक मन में उसे रिवाइज करिए कि जो है इस सेक्शन में क्या है, इसमें क्या है, इस केस लॉ में क्या है, जो जो चीजें आई हुई थी वो जो है आपकी प्रॉपर हो जाए। उसके बाद जो है फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा सब्जेक्ट, फिर चौथा सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इसी क्रम में लेने हैं। सबसे पहली जो चीजें हैं वो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम प्रीवियस पेपर को जब देखते हैं तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट नए हो गए, बीएनएस भी नया है, बीएनएसएस भी नया है, बीएससी भी नया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट लगभग वही है। दो चार चीजें नई हैं लेकिन बाकी वही सारी चीजें हैं। अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के हिसाब से आप जो है प्रीवियस पेपर को निकालिए और जो है इंडेक्स को तैयार करिए और जो उसके साथ जो करंट केस लॉ है या कोई लीडिंग केस लॉ है वो इंडेक्स के साथ मेंशन करिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज का जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा रिवीजन के लिए जरूर रखिए और उसे जो है मन में एक जो है रिवाइज करिए कि इसका क्या है, इसका क्या है। जो क्वेश्चन बार बार आप गलत कर रहे हैं, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, उसके लिए एक अलग सेपरेट कॉपी रखिए और सेपरेट कॉपी में उसे जो है लिख लीजिए, जिससे जो है वो आपको आसानी से उसे बार बार याद करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन बार बार आपसे गलत हो रहा है उसे जो है उसे आप एक कॉपी में लिखिए जिससे आप इजीली जो है उसे याद कर सकें। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक ही फंडा है, होशियार होना एक अलग चीज है, टाइम मैनेजमेंट एक अलग चीज है। हर रोज सब्जेक्टों पर कमांड रखना जरूरी है, उसके लिए टाइम टेबल का बनाना जरूरी है। एक टाइम अपना फिक्स करिए कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम, इतना सब्जेक्ट को इतना टाइम, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम रखूंगा। या एक दिन इस सब्जेक्ट के लिए, एक दिन इस सब्जेक्ट के लिए, एक दिन इस सब्जेक्ट के लिए, एक दिन इस सब्जेक्ट के लिए। या अगर मान लीजिए कि आपके अभी 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, तो जो 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं उनके लिए आप 10 मिनट का समय, 10 मिनट का समय, 10 मिनट का समय या 15 मिनट का समय, आधा घंटे का समय आप जरूर रखिए और प्रीवियस पेपर से जो है वो क्वेश्चंस निकालते रहिए। आप बढ़िया तरीके से जो है आप उंगली पे जो है अगर आप हर रोज ये काम करेंगे तो आपका जो है ये पोर्शन हो जाएगा। अभी एग्जाम होने के कोई चांस लग नहीं रहे हैं, मेरे ख्याल से जो है मार्च में भी जा सकता है और हो सकता है कि अप्रैल में भी एग्जाम चला जाए, मई तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से मेहनत करिए, बहुत अच्छा अवसर है। आप लोगों ने जो है फॉर्म फिल किया हुआ है, प्री की बस डेट आनी है, आप लोग तैयार रहिए, आप इसमें शिथिल ना हो। ऐसा ना हो कि भाई आप एग्जाम से शिथिल हो जाएं और आप जो है वो जो है सब कुछ छोड़ दिया आपने, जी अब तो पता नहीं कब एग्जाम होगा। जो है लगातार बने रहिए और अगर मेरे साथ बैच में जुड़े हुए हैं आप जो है तो कनेक्ट रहिए, क्लास में आइए लगातार, और नहीं भी आए हैं तो जो है उसके साथ जुड़े रहिए। जो आप ये तैयारी करेंगे ये बिहार एपीयू में भी आपके काम आने वाली है। बिहार एपीयू की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और उसके साथ जो है वो